16 साल का नाबालिग देवर जो अपनी 39 साल की सगी भाभी के साथ जो 4 बच्चों की मां थी वो उसी को रूप में लेकर पहुंचता है और वो उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बाद भाभी और देवर की दोनों की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कौड़िया बाजार की। वहां पर रहने वाली पूजा देवी जिसकी उम्र 39 साल थी, जिसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। वहीं शादी के बाद पूजा देवी अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, अपने सास ससुर और अपने देवरों के साथ। उसके 4 बच्चे भी थे। लेकिन पति के काम पर जाने के बाद या फिर जब वो घर पर रहती तो उसकी करीबियों सबसे ज़्यादा उसके छोटे देवर के साथ थी, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, जो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका नाम रमन था। और रमन और भाभी दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते, एक दूसरे के साथ बाजार घूमने जाते, लूडो खेलते। और दोनों की इतनी करीबियाँ देखकर घर वालों को भी खुशी होती थी। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं अचानक से रमन की माँ देखती है कि वो अपनी भाभी के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए उसको किस कर लेता है। और उसके बाद रमन की माँ बवाल शुरू कर देती है। घर में सारे लोगों से बोल दिया जाता है कि इन लोगों के आसार और इन लोगों के साथ में रहने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। रमन को समझाया जाता है कि तुम अपनी भाभी से दूर रहोगे। दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब दोनों दूर दूर रहा करते थे, ज़्यादा पास नहीं जाते। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ही दोनों की करीबियाँ फिर से बढ़ जाती हैं और दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बुधवार की रात को पूजा का पति एक शादी समारोह में चला जाता है। पूजा अपने रूम में अपने बच्चों के साथ थी। लेकिन अचानक से घर वाले देखते हैं रूम का गेट बंद है। वहीं रमन की माँ को शक होता है तो वो गेट को खोलकर चुपचाप से दबे पांव अंदर जाती है और वो बेड पर जाकर देखती है कि रमन और उसकी भाभी दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं, दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और घर वालों को चीख पुकार के साथ बुलाया जाता है। दोनों को वहीं पर मारा जाता है, पीटा जाता है। वहीं रमन को अलग ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है कि तुम दोनों के ये संबंध कब से चल रहे हैं। वो बताता है कि 1 साल पहले से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ और भाभी का कहना भी यही होता है कि मैं भी रमन से बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब सुनकर घर में बवाल मच जाता है। वहीं पूजा के पति को फोन कर दिया जाता है, वो भी रात को ही घर पर आ जाता है। सारे घर के लोग पूजा के ऊपर टूट पड़े थे। पूजा को ताने मारे जा रहे थे, उसको समझाया जा रहा था, उससे बोला जा रहा था कि तुम तो बड़ी थी, वो तो रमन नादान है, तुमने नादान बच्चे को अपने जाल में फंसाया, उसके साथ तुमने अपनी हवस को पूरा किया, उसको गंदे गंदे और बहुत बुरी बुरी बातें उससे बोली जा रही थी। और उसके बाद सारे लोग रात को सो जाते हैं। वहीं जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं पूजा अपनी जगह पर नहीं है। ऊपर रूम में जाया जाता है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। गेट को खोलते हैं तो दिखता है कि पूजा फंदे पर लटकी हुई झूल रही है। पूजा ने रात को ही आकर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं ये नज़ारा जब देवर देखता है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। घर में मातम का माहौल पसर जाता है। देवर अपने घर से निकलकर बाहर चला जाता है। घर में मातम चल ही रहा था। 1-2 घंटे गुजरे थे कि खबर मिलती है कि रमन ने भी गांव के बाहर पेड़ पर लटककर फंदा लगाकर अपनी भी जान दे दी। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस दोनों बॉडियों को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इस कांड के बाद गांव में अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के सवाल हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, भाभी की या देवर की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मासूम वो 4 बच्चे हैं जिनके सर से उनकी माँ का साया हट गया। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।